डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में एचएस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को डिस्कस करने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाला हूँ, जो नोटिफिकेशन WBCHSE बोर्ड की तरफ से आई है। तो बच्चों, इस नोटिफिकेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ सिलेबस में जो है माइनर चेंजेस किए गए हैं, उस चेंजेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ डिस्कस करेंगे, वो क्या है, कुछ सिलेबस को जो है इंक्लूड किया गया है, कुछ नए सिलेबस को ऐड किया गया पुरानी सिलेबस में, और जो है कुछ पुरानी सिलेबस से किया गया है, कुछ सिलेबस को, कुछ टॉपिक्स को, कुछ सब्जेक्ट को जो है डिसकंटिन्यू किया गया है, मतलब उसको कट कर दिया गया है, सिलेबस से उसको हटा दिया गया है, उनको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, कितने मार्क्स होंगे हर सब्जेक्ट के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट कितना होगा, प्रैक्टिकल कितना होगा, वो भी हम बताएंगे। और साथ ही साथ जो सिलेबस हटा दिया गया है सिलेबस से, मेन सिलेबस से, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो एचएस स्टूडेंट है एकेडमिक ईयर 2024 के लिए। तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं अच्छी तरह से। काइंड अटेंशन, all head and institution subject teachers students and all concern, सारे को लिखा जा रहा है, मतलब कंसर्न मतलब यहाँ पर ध्यान देना होगा हर चीज़ पर। ऑल कंसर्न आर बीइंग, मतलब सारे इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबको यहाँ पर मतलब नोटिफाइड किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट सम माइनर चेंजेस, कुछ चेंजेस किए गए इन द हायर सेकेंडरी करिकुलम विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024 से वो लागू होगा, जो चेंजेस किया गया है सिलेबस में। क्लियर? अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में। सबसे पहली जो चेंजेस है वो देखिए, चेंज ऑफ सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड। कुछ सब्जेक्ट जो है चेंज किया गया है। देखिए, प्रीवियस नेम ऑफ द बुक सब्जेक्ट, जो प्रीवियस पहले था, प्रीवियस सब्जेक्ट कोड, उसका कोड क्या है जो सिलेबस में रहता है शॉर्ट में। और चेंज नेम ऑफ द सब्जेक्ट, क्या उस सब्जेक्ट का नाम चेंज किया गया है, कुछ टॉपिक चेंज किया होगा, और उसका जो पेपर कोड है या फिर सब्जेक्ट कोड है वो भी दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, नंबर 1 जो सब्जेक्ट था पहले, एग्रोनॉमी। ओके, तो एग्रोनॉमी, उसका जो प्रीवियस सब्जेक्ट कोड था AGNM, अब अभी उसको चेंज करके कर दिया गया एग्रीकल्चर। क्लियर? अब उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो क्या है, AGRI। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट है होम मैनेजमेंट एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो इसका प्रीवियस सब्जेक्ट कोड जो था HMFR, अब अभी जो नए सिलेबस इंक्लूड किया गया है, कुछ चेंजेस किया गया है, उसका नाम रखा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसका जो चेंज सब्जेक्ट कोड है HDRM, शॉर्ट में लिया गया मतलब। नंबर 3, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इसका प्रीवियस सब्जेक्ट कोड देखिए PHED, और जो अभी चेंज करके लाया गया है नो चेंज, इसमें चेंज नहीं किया गया है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। सब्जेक्ट कोड जो है वो बदल दिया गया, क्या है, HPED। तो कहने का मतलब क्या है, H फॉर हेल्थ, P फॉर फिजिकल एंड ED फॉर एजुकेशन। क्लियर? तो आप लोग समझ चुके होंगे चेंज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या चेंज किया गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये साइंस वाले बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट है। ओके, साइंस और कॉमर्स का हो सकता है, तो आर्ट्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो अगर WBCHSE की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। अब देखिए दूसरी चेंजेस जो है, मार्क्स स्ट्रक्चर चेंज ऑफ सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट चेंज किया गया है, उस सब्जेक्ट में जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने मार्क्स रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, इसमें थियरी जो पहले था वो 40 मार्क का थियरी और 60 मार्क का जो है वो प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स। तो अब देखिए चेंज करके उसमें कुछ चेंज कर दिया गया है, थियरी कर दिया गया है 70 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल कर दिया गया है 30 मार्क्स। ओके, अब थियरी को बढ़ा दिया गया है, 70% जो है थियरी होंगे और 30% क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। क्लियर? नंबर 2 देखिए, म्यूज़िक 45 थियरी था और 55 जो है प्रैक्टिकल था। अब उसको चेंज करके क्या किया गया है, 50 थियरी 50 प्रैक्टिकल, मतलब 50-50 कर दिया गया है। अब विजुअल आर्ट्स में, इसमें पहले क्या था 45 और अभी क्या है, पहले क्या था 45 और प्रैक्टिकल कितना था 55।
अभी चेंज करके 50-50 कर दिया गया, 50 थियरी और 50 प्रैक्टिकल। क्लियर। तो नंबर 3 जो है, इस चेंजेस से मैं बहुत ही खुश हूँ। इससे, इस इंट्रोडक्शन से, इस नए सिलेबस को इंक्लूड करने से मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जानना जरूरी है जो सिलेबस नंबर 3 में इंक्लूड किया गया है। मतलब कुछ सिलेबस को लाया गया है, कुछ नए नए टॉपिक्स को, कुछ नए नए सब्जेक्ट को लाया गया है, जो बहुत ही ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट कह सकते हैं आप लोग। मतलब फ्यूचर, दुनिया जिस तरफ जा रही है उस रिलेटेड जो है यहाँ पर सब्जेक्ट लाया गया है। क्लियर। अब देखिए नंबर 1 पे, देखिए सबसे पहले देखिए अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब्जेक्ट है, जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर शॉर्ट में समझ सकते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोग जानते होंगे जो न्यू बहुत सारे एआई आया है, जैसे गूगल बार्ड आया है, जिसमें गूगल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोट है, जो हमारा काम है रोबोट कर रहे हैं। जैसे कि गूगल में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च कर रहे थे, तो बहुत सारे ऑलरेडी जो आंसर था गूगल पे, उसी आंसर को हम लोगों को मिल रहा था। लेकिन एआई क्या कर रहा है, गूगल बार्ड क्या कर रहा है, चैट जीपीटी क्या कर रहा है, ये साथ ही साथ हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दे रहा है। तो उसी रिलेटेड यहाँ पर हम लोग को जानकारी मिलेगी इस सब्जेक्ट में। क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह की जो है चेंजेस होनी चाहिए, और मतलब एकेडमिक एजुकेशन में, एकेडमिक सिलेबस में। तो देखिए इसका जो सब्जेक्ट कोड है APAI, AP मतलब अप्लाइड, A फॉर आर्टिफिशियल और I फॉर इंटेलिजेंस। अब देखिए इसमें जो मार्क स्ट्रक्चर है वो क्या है, थियरी 70 और 30 जो है प्रैक्टिकल होगा। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी आप लोग जानते होंगे, जो नेट में सिक्योरिटी है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम हम लोग चलाते हैं, इसमें सिक्योरिटी कैसे होता है, सिक्योरिटी को कैसे प्राइवेसी बनाया जाए, कैसे हार्ड बनाया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जिससे कि कोई भी इसको हैक ना कर पाए। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी मिलेगी। तो इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो क्या है, CBST। और थियरी जो है 70 मार्क्स और 30 जो है प्रैक्टिकल। उसके बाद और एक चीज़ है साइंस ऑफ वेलबींग, मतलब वेलबींग, हेल्थ कैसे रहे, हम अच्छे से कैसे रहे, गुड मैनर में कैसे रहे, प्रॉपर तरीके से हम हर चीज़ को कैसे करें, या फिर हेल्थ समझ सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बारे में भी हम लोग को एक सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो इसमें जो है थियरी है 80 मार्क्स और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट है, इसमें प्रोजेक्ट दिया जाएगा, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्लियर। आई होप आप लोग समझ चुके। जो न्यू सिलेबस आया है, जो न्यू सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोड्यूस किया गया किसमें, WBCHSE या फिर HS स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं यहाँ पर डिस्कस किया। नंबर 4 देखिए, डिसकंटिन्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट को मैंने पहले ही बताया कि क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, कट कर दिया गया असल सिलेबस से। क्या है देखिए, ड्यू टू कंसिस्टेंटली लॉ काउंट ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन सर्टन सब्जेक्ट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर कुछ रीजन बताया गया है कि कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया, उस सब्जेक्ट में जो है बहुत ही कुछ ही स्टूडेंट जो है रजिस्टर करते आए हैं लास्ट फ्यू ईयर से, कुछ पिछले कुछ सालों से देखा गया इन सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर रजिस्टर नहीं करते हैं, इसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं, ये एप्लीकेंट नहीं होते इस सब्जेक्ट के लिए या फिर इस लैंग्वेज के लिए। द सब्जेक्ट्स मेंशन बिलो हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द हायर सेकेंडरी करिकुलम फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2024 से ये कट कर दिया जाएगा। वो क्या है, क्या सिलेबस है, वो क्या सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है पंजाबी, गुजराती, फ्रेंच। इनको जो है कट कर दिया है, क्योंकि पिछले कई सालों से बहुत सारे कम स्टूडेंट इसमें रजिस्टर करते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। तो अच्छी चेंजेस है ये। नंबर 5 है इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट को जो है इंक्लूड किया गया है ऑप्शनल में। 3 new vocational subject as mentioned below will be introduced from the academic session 2024-2025 तक। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इसको ऑप्शनल में दिया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम मतलब जैसे जियो एयरटेल है, उनके बारे में उस तरह की जो जानकारी है। All the changes mentioned here will be applicable only for the student who will be registered from the academic session 2024-2025। मतलब जो एकेडमिक सेशन में 2024 से लेकर के 2025 तक जो बच्चे मतलब एप्लीकेबल हैं, जो बच्चे एडमिशन है, तो उन्हीं बच्चों के लिए सिलेबस जो है लागू होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जो है सिलेबस चेंज होगा, और सिलेबस जो होगा HS स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया जाएगा। ओके, क्लियर। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे जो भी चेंजेस सिलेबस में हुए हैं। कुछ
डिसकंटिन्यू किया गया है, कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है नए सिलेबस को। मैंने सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल्स में बताया। तो आई होप आप लोग को समझ चुके होंगे।